जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 11 नंबर से बताएंगे, समझे। देख लीजिए 10 नंबर तक तो बता दिए थे, तो 11 नंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ बहुत होगा तो 15 नंबर में प्रॉब्लम होगा, बाकी किसी में हमको लग रहा है कि नहीं होगा। फिर भी देख लेते हैं। हाँ, 13 नंबर में एक हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये मशीन जो कि परचेज की 25,600 में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डेट याद रखिए, डेट नहीं दिया हुआ है, बस यहीं पे देखिए 4 साल इसका क्या है, लाइफ है। हाँ, इसी में शायद प्रॉब्लम हो सकता है। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 8100 रुपया। मतलब क्या हुआ कि 25,600 का मशीन है, जब हम 4 साल के बाद इसका कितना कीमत हो जाएगा, इस 8,100। मतलब क्या स्क्रैप वैल्यू, मतलब क्या हुआ, जो आपको हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, जो अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य मतलब क्या, जब बेचबो करेंगे, जैसे कि साइकिलों के लिए खरीदते तो कितनों खराब हो जाता तो 500 या 1000 रुपया दे देता है। उस मशीन को बेचने में कितना हो जाएगा, 4 साल के बाद 8,100 वैल्यू लगाया गया। क्या हमको क्या बोल रहा है, रिटर्न डाउन मेथड से आप क्या निकालिए, डेप्रिसिएशन 4 साल के लिए। चलिए कोई दिक्कत ना, पहला साल दूसरा साल करके निकाल लेंगे आपको 11 नंबर। लेकिन इसमें आपको रेट नहीं दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन हमें क्या होता था, रेट नहीं दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर लेते थे, जैसे कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से, जैसे कि आपको हम 1 से लेकर 5 तक बनाए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या करते थे, जैसे कि कितना है इसमें से, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख का कोई मशीन था। हाँ, स्क्रैप वैल्यू उसका 1 लाख रुपया हो गया। यही इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी है। तो बचा कितना, 4 लाख रुपया। अब मान लीजिए 10 साल के लिए है, तो हम क्या कर देंगे, 10 से 0 कर देते थे। आप बोलते थे कितना, हर साल इसमें कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है, 4,000 40,000 रुपया करके डिप्रिसिएशन लग रहा है। लेकिन इसमें तो बोल रहे हैं हर साल सेम नहीं लगेगा, हर साल अलग लगेगा, तो दिक्कत हो जाता है, यहीं पे अलग हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा, जिसमें रेट नहीं दिया रहेगा। जिस क्वेश्चन में आपको रेट नहीं दिया रहेगा, तो रेट निकालने का फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। उसमें क्या है, आपको रेट को आर बोलते हैं, 1 माइनस रूट अंडर एन, एन मतलब टाइम, कितने साल के लिए, बाय एस बाय सी। एस मतलब क्या होगा कि स्क्रैप वैल्यू बटा कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब क्या, जो हम आपको मशीन, कॉस्ट ऑफ एसेट, जो एसेट खरीदे हुए उसका कितना कीमत है। और एक अभी जैसे इस क्वेश्चन में कितना है, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 8100, आप खरीदे हैं कितना में, 25,600 गुना 100। इस टाइप से अगर बनाएंगे हम, तो देख लीजिए 1 माइनस रूट अंडर एन, स्क्रैप वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 8100 है। 8100 खरीदे हैं कितना में, 25,600 में, 25,600 में गुना 100 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से निकालेंगे। कितने साल के लिए बोले, 4 साल के लिए है। 81 0000 कट जाएगा, तो 81,256 गुना 100। अब देखिए 1 माइनस रूट अंडर 4, 4 को मतलब क्या, 4 रूट अंडर 4 मतलब क्या हुआ, अगर ये हम रूट अंडर हटाना चाहते हैं, तो 81 को 4 बार लिखना पड़ेगा। देखिए 3 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो 81 हो जाएगा, बाय 256 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 4 बार, तो आपको हमको 256 हो जाएगा गुना 100। आप देखिए, आपको 1 माइनस रूट अंदर आपको निकालना आता होगा, नहीं तब तो आप सीखना पड़ेगा। 3 को कितना है, 3 को पावर 4 दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। 4 के पावर 4 दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इधर भी रूट अंडर में कितना पावर है, 4, इसलिए अब हट जाएगा। मान लीजिए 2 ये रहता था, तो यहाँ पे भी अगर 3 का पावर 2 और 4 का पावर 2 रहता, तब हट जाता ये रूट हटाना आपको 6-7 में सिखाया होगा। तो आपको हो जाएगा कितना, ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4 गुना 100। 1 माइनस 3/4 गुना 100, मतलब क्या 1 में से 3/4, इसको हम 1 माइनस 3/4 लिख सकते हैं, 0.75। इसको भागा करेंगे, कोई किसी भी तरीका से बनाए, गुना 100। मतलब क्या हो जाएगा आपको, 0.25 गुना 100, 0.25 गुना 100 इक्वल टू 25%। यही होगा, 25% निकल जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है पता है इसमें, कि आपको रूट अंडर कैसे हटाते हैं, बस ये याद रहेगा ना भाई, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। रेट में आपको रूट हटाना सिर्फ आना चाहिए। अब बाकी तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा यहाँ पे डिप्रिसिएशन बनाना, क्योंकि जैसे आप क्योंकि आप 10 नंबर तक बना ली, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या 25,600 का मशीन खरीदे, किसी भी कारण से अगर हमारा एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, या तो खरीदते हैं, या तो बेचने टाइम में क्या होता है, हमारा एसेट घट जाता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते रहते हैं। किसी भी कारण से अगर बढ़ता है तो डेबिट करो, किसी भी कारण से अगर घटता है तो क्रेडिट कर दो। डिप्रिसिएशन कितना लगा, 25%, 25,600 का 25%, 6,400 हो जाएगा। आपको निकाल लीजिए, 19,200 हो जाएगा पहला साल में ये डिप्रिसिएशन। दूसरा साल के अंत में कितना निकल जाएगा, ये दूसरा साल के शुरू में ओपनिंग, मतलब क्या 1 अप्रैल को ले लीजिए, मान लीजिए 1 अप्रैल ले लिया हम, और 31 दिसंबर ले लिए। 1 अप्रैल को दूसरा साल में कितना लगेगा, बैलेंस रहेगा 19,200, और आपको
सेकेंड ईयर का 31 दिसंबर को क्या रहेगा आपको 4,800 डिप्रिसिएशन लगेगा। 19,200 का 25%, अरे आराम से बन जाएगा आपको। 200 का 25% आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 8 4 3 4 चौके 16, 4 चौके 16, 3 8 चौके 32, देखिए 48 रुपये निकल गया। आपको आराम से निकल जाएगा डिप्रिसिएशन निकालने में, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। आप उसके बाद 14,000 थर्ड ईयर का 1 जनवरी को कितना बैलेंस रहेगा 14,440। मतलब हमको कोई पूछेगा पहला साल में जो खरीदे तो 25,600 का, वो अभी बताइए कितना है उसका दाम, तो बोलेंगे 14,400। वैसे ही उसका भी डिप्रिसिएशन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10,800 हो जाएगा क्या, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा चौथा साल का, फिर डिप्रिसिएशन लगेगा उस पर, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब 4 साल के लिए हमको बोल रहा है डिप्रिसिएशन निकालना, 4 साल के लिए हम डिप्रिसिएशन हरास निकाल देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कितना कितना परसेंट, 14,400 का 25%, इस पर भी 19,200 का 25%, 25,600 का 25%, समझे, क्योंकि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से बोल रहा है बनाने के लिए। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 12 में देखिए मिसेस सत्यम एंटरप्राइज एक्वायर्ड ए प्रिंटिंग मशीन फॉर 40,000 रुपया के, चलिए प्रिंटिंग प्रेस खरीदा, बहुत अच्छा बात है। कब डेट हम बोले थे याद रखेंगे 1 जुलाई 2016 को खरीदा। 5,000 रुपया उस पर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट मतलब लाने जाने पे खर्चा हो गया, मतलब क्या 4500 का हमारा मशीन है, ऐसे समझिए क्या। दूसरा मशीन खरीदा का 35,000 का खरीदा है 1 जनवरी 2018 को, एक साल बाद 2 साल बाद आपको खरीदा कौन, 1 जनवरी 2018 को 35,000 का एक और मशीन खरीदा। चलिए कोई दिक्कत, 2 मशीन खरीदा तो मेरा एसेट बढ़ जाएगा, एसेट मतलब डेबिट साइड में दिखाएंगे क्या। डेप्रिसिएशन इज क्रिएटेड एट 20%, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 20% से बोल रहा है खरीदने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बोला सिर्फ 2017 और 2018 3 साल का बना, 16, 17, 18 का, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 जुलाई 2016 को हम एक मशीन खरीदे, समझे, 45,000 का, 40,000 का खरीदे तो 5,000 लाने जाने में लगा, तो उसको भी जोड़ देते, 45,000 का हुआ। उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 25% से, 25 है ना, 20% से बोल रहा है, 20% से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। 45 दूना 90, 1 डबल जीरो, मतलब 9,000 हो जाता पूरा साल का, पूरा साल का हो जाता। लेकिन हम खरीदे कब, 1 जुलाई को, देखिए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9,000 है पूरे साल के लिए। 9 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 जीरो, 4 दूना 8, 2 जीरो, 4 पंचे 20, डबल जीरो, 1 जीरो, कितना हो जाएगा 0, 5 तिया 15 का 5, हासिब सा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 6,750 रुपया। देखिए आपको डिप्रिसिएशन लगेगा आपको 9 महीने का। इसमें आपको क्या हो जाएगा, 6,750 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38,250 रुपया। 45,000 में 6,750 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38,250 रुपया। चलिए अब इसको हम क्या कर देते हैं, 38,250 रुपया हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उसी साल 1 जनवरी को, क्योंकि साल हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है 2017 में, और 2018 के 31 मार्च में जाकर ख़त्म हो जाता है, तो उसी बीच में 1 जनवरी को और मशीन खरीदें जिसका दाम है कितना, 35,000 का खरीदें। तो मशीन खरीदते तो मेरा एसेट बढ़ जाता है, एसेट बढ़ता है क्या करो, डेबिट। तो कितना से डेबिट करेंगे, तो 35,000 से मशीन बढ़ा तो 35,000 से हम डेबिट कर देंगे। किस चीज़ से खरीदें, तो रीजन में लिख देंगे बैंक अकाउंट। क्या अब क्या हुआ, आप दोनों पे डिप्रिसिएशन लगेगा, एक तो 38,250 वाला पे, 38,250 वाला पे 38,250 का 20% लगेगा डिप्रिसिएशन, प्लस एक और मशीन खरीदे 35,000 का, 35,000 का मशीन खरीदे उसका 20% लगेगा। क्या दोनों का डिप्रिसिएशन लगेगा, आप तो क्या हरास लगेगा। तो देखिए 38,250 का 20%, 38,250 का 20% हो जाएगा आपको कितना, 7,650 रुपया। इसका डिप्रिसिएशन लगेगा 7,650 रुपया, प्लस 35,000 का 20%, 35,000 ना, 35,000 का 20% कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। 35,000 का 35,000 है ना, 20% पूरे साल के लिए हो जाएगा 7,000 रुपया। लेकिन खरीदे हैं कब, आपको 1 जनवरी को खरीदे हैं, तो महीने डिप्रिसिएशन भी तो 3 महीना का लगेगा ना, क्योंकि 31 मार्च को तो बंद हो रहा है। 2018 में खरीदे 1 जनवरी का, 31 मार्च में अकाउंट मेरा बंद हो रहा है, तो 3 महीना का हम निकालेंगे, 3 महीना इस्तेमाल किया ना इसका, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का देख लीजिए। आपको 3 महीने के लिए आप 3/12, 3 का 3, 3 चौका 12, 7,000 में 4 से भागा दो, 4 से भागा दो, कितना हो जाएगा आपको 1,750 रुपया। तो 1,750 रुपया क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9,400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 9,400 रुपये दोनों मशीन को जोड़ के।
इसमें से घटा देंगे दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 63,850 रुपया हो जाएगा, जो कि अगले साल का क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन बैलेंस होगा। 1 अप्रैल 2018 में पूछेंगे कितना बैलेंस है तो 63,850 रुपया। उसमें आपको कुछ नहीं करना, नहीं बेचना है नहीं कुछ करना है, तो आपको डायरेक्टली लगा दीजिए 20% का। 63,850 में डायरेक्ट लगा सकते हैं, अलग अलग निकालेगा फिर भी उतना ही आएगा, क्योंकि एक साल पूरा इस्तेमाल हुआ ना दोनों मशीन है। इतने हुआ कि एगो बेच दिए, ऐसा नहीं ना, तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो एक के साथ निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। 63,850 रुपये, 63,850 का 20% 12,770 रुपया क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। 12,770 रुपया क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरा साल इस्तेमाल किए उसका तो डिप्रिसिएशन भी 20% से दोनों पे सेम लगेगा। इस समय क्या था कि एगो का 3 महीना इस्तेमाल किया, एगो का 1 साल लगा इस्तेमाल किया, इसलिए अलग अलग निकालना पड़ा। लेकिन इसमें आपको एक साथ निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, देखिए 1 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ। 1 अक्टूबर 2016 को संतोष परचेज किया एक मशीन 1,90,000 रुपये का, और इसको लगाने में 10,000 रुपये का खर्चा हो गया, मतलब 2 लाख का मशीन है क्या। 30 नवंबर 2019 को क्या हुआ, 30 नवंबर 2019 3 साल बाद, द मशीन वाज डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्या हुआ कि आप मशीन जो खरीदे हुए थे उसको बेच दिए 1,46,000 में। एज्यूमिंग द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च को, मान लीजिए कि 31 मार्च को मेरा बुक खत्म हो रहा है हर साल, डिप्रिसिएशन लग रहा है 10% से रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। आपको बोला 4 साल के लिए मशीन का अकाउंट बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 4 साल के लिए बनाने में क्या जा रहा है क्या। तो देख लीजिए हम खरीदे हैं कि कब 1 अक्टूबर को, तो 1/10/2016 को खरीदे हुए मशीन कितना का खरीदे हुए 2 लाख का मशीन खरीदे। 1,90,000 का था, लगाने में 10,000 लग गया तो उसको भी मान लेंगे, तो कितना का हो गया 2 लाख का मशीन हम खरीदे हुए हैं क्या। अब देखिए इस पर डिप्रिसिएशन लगाए 10% से, 10% से कितना परसेंट से 10% से 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का मशीन है, अच्छा 10% तो हो जाता है 20,000 रुपया, मुँह से बन जाएगा 2 लाख का 10% 20,000 रुपया, कोई बता देगा आराम से बन जाएगा। लेकिन आपको हम इस्तेमाल कितना दिन किए इसका, देखिए 10वां महीना किए, 11वां और 12, उसके बाद 1, 2, 3 मतलब 6 महीना सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च ये तो बंद ही हो रहा है 6 महीना, तो 6 महीना 10,000 का आधा, 6 महीना मतलब क्या आधा, तो आधा कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, 20,000 का आधा 10,000, तो 10,000 डिप्रिसिएशन लगेगा, तो आपको कितना हो जाएगा बचेगा 1,90,000 रुपया। मतलब 1 अप्रैल 2017 को उसका कीमत कितना हो जाएगा 1,90,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस साल कुछ नहीं किया हम, 17 में कुछ नहीं किए, 17 में हम कुछ नहीं किए, बेचे हैं 19 में, तो 2 साल 17 और 18 में डिप्रिसिएशन आराम से लगाएंगे 20% से कोई भी दिक्कत नहीं है। 19,000 का 20% डिप्रिसिएशन आपको 19,000 नहीं 1,90,000 का, ज़्यादा हुआ तो 1,90,000 रुपया है, 1,90,000 का 20%, 1,90,000 का 20% 20% कितना हो जाएगा आपको 38,000 रुपया हो जाएगा। 19,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपको, देखिए 1 अप्रैल 2017 से 13 में देख लीजिए 10% से 20% सॉरी, देखिए इसलिए इतने आ रहा था। 1,90,000 का 10% आपको निकल जाएगा कितना, आपको 19,000 रुपया हो जाएगा। डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपको 19,000 हो जाएगा। तो अगले साल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे साल में 1,71,000 रुपया 2018 में कीमत हो जाएगा। फिर इस साल भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 1,71,000 का 10% 17,100 रुपया होगा। एगो जीरो घटा दीजिए तो डिप्रिसिएशन निकल जाएगा, बहुत आसान रहता है। क्योंकि देखिए ना 1,71,000 है ना, इसका 10% देखिए 10% बोल रहा है, एगो जीरो तो इधर कट गया, एगो जीरो कटा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 17,100 रुपया हमारा क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन 10%। बहुत आसान रहता है आपको निकालना, एगो जीरो हटा दीजिए। 2018 हो गया ये, 2018 तक तो कोई दिक्कत नहीं, ना तो कोई खरीदा ना तो कोई बेचा, कुछ नहीं। आपको 2016 में खरीदे थे, 2018 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 31 मार्च 2019 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 अप्रैल 2019 में कितना बैलेंस उसका बच गया था 1,53,900 रुपया, जो हम 2 लाख में खरीदे थे 3 साल पहले 2016 में, उससे अभी कितना बच गया था 1,53,900 रुपया क्या। अब क्या बोल रहा है, अब हम इसको बेच दिए। क्वेश्चन बोल रहा है 30 नवंबर 2019 को, चलिए 30 नवंबर को बेच रहे हैं, नवंबर को हम बेच रहे हैं, 30 नवंबर को हम बेच रहे हैं। तो देखिए तो कब तक इस्तेमाल किया हम, अप्रैल के अकाउंट शुरू हुआ, अप्रैल तक तो डिप्रिसिएशन लग गया था यहाँ पे क्या।
अब देखिए सॉरी मार्च तक, तो अप्रैल में इस्तेमाल किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 3 6 7 8, 8 महीना हम नवंबर में इस्तेमाल किए कि नहीं, 30 नवंबर, हाँ 8 महीना हम इसका इस्तेमाल किए। वाह, 8 महीना में इसका इस्तेमाल किए। तो आपको 8 महीना पहले इसका दाम कितना था, 1,53,900 रुपया था। हम अभी देखते हैं 8 महीना बाद जब हम बेच रहे थे ना, उस टाइम उसका दाम कितना था, तो 1,53,900 है, 1,53,900 है। उसका 10% देख लीजिए, आपको 1010 कट जाएगा, मतलब क्या 15,390 रुपया इसका कीमत था। पूरे साल में इसका डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15,390 रुपया। लेकिन हम इस्तेमाल के सिर्फ 8 महीना, तो 8 महीना का नाम घटाएंगे। जितना महीना आप रूम में रहते उतने महीना का पैसा देते हैं। तो देख लीजिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 एका 3, 3 पंचे 15, 3 एका 3 और 3 तिया 9, 0। अब इसको गुना कर देंगे, 0 3 दूना 6, 2 एका 2 और 5 दूना 10, मतलब कितना होता है 10,260 रुपया इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि 10,260 रुपया इसका हम इस्तेमाल कर लिए। 1,53,900 में से 1,53,900 में से 10,260 रुपया घट जाएगा। देखिए 1,53,900 माइनस 10,260 कितना हो जाएगा, 1,43,640 कितना होगा, मतलब 1,43,640। मतलब कि अगर हम बेचते तो कम से कम तो इतना पैसा हमको देना ही चाहिए था, मतलब जिसको भी बेचते उतना तो हमको पैसा देवे करता है, 1,43,640 रुपया क्या। लेकिन देखते मिला कितना, 1,43,600 में मिला कितना, 1,46,000 मिल गया हमको। ये तो फायदे है हमको क्या, ये तो हमको फायदा ही है। कितना मिल गया है, माइनस कर देते, देखिए कितना मिलता है, 1,46,000 मिला है, 1,46,000, 1,46,000 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा 2,360 रुपये का तो हमको प्रॉफिट है बेचने से। तो प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं, प्रॉफिट करने से हमारा सेट तो बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट करने से क्या हो जाता है, हमारा डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट को। बोलेगा क्यों, क्योंकि देखिए जनरल एंट्री अगर पास करेंगे, अगर मान लीजिए हमको प्रॉफिट हुआ, मशीन बेचने से अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या हम एंट्री लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होने मशीन अकाउंट डेबिट लगाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं, समझे। और मशीन को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, क्या देख लीजिए। इसको हम क्या कर दिए हैं, मशीन डेबिट है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। कितना से, इस क्वेश्चन में 2,360 रुपया हो जाएगा, 2,360 रुपया, 2,360 रुपया हो जाएगा। तो देखिए मशीन कितना से डेबिट है, 2,360 रुपया, मशीन को डेबिट कर देंगे 2,360 रुपया। ऑरिजिन में लिखेंगे क्या, कि हमको प्रॉफिट हुआ है, जिसके कारण से मशीन हम बढ़ा दिए, समझ गए, किस कारण से 2,360 रुपया बढ़ा, तो हमको प्रॉफिट हुआ। और लॉस होता है किस साइड में दिखा देते, क्रेडिट साइड, मतलब क्या हमारा एसेट हमारा कम हो जाता है, समझे। फिर देखिए आपको इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, 100% डेप्रिसिएशन लगेगा आपको। तो आपको डेप्रिसिएशन तो लगेगा, लेकिन 2 तरीके से लगेगा। डेप्रिसिएशन तो लग गया, उसी को बेच देते हैं, ना तो नया खरीदे ना कुछ खरीदे, तो उसको हम बेचे देते थे, आपको कुछ डेप्रिसिएशन लगाने की कोई दिक्कत। 10,260 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ। अब मिला कितना हमको, 1,46,000 रुपया हमको मिला। इसको बोलिएगा क्या, हम इसको क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए अगर हम मशीन बेचते हैं, मशीन बेचते तो क्या होता है, हमारा बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसा आता है, और क्या आता है भाई, कुछ थोड़े ना आएगा। टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, मतलब अगर हम मशीन बेचते हैं तो यही एंट्री लगाते हैं, तो मशीन बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, मतलब मैंने बिजनेस में पैसा आ गया। मशीन अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते थे। कितना इस क्वेश्चन में, 1,46,000 रुपया हमको मिला बेचने से, 1,46,000 रुपया हमको मिला। तो देखिए 1,46,000 रुपये से हम क्रेडिट कर देंगे, 1,46,000 रुपये से हम क्रेडिट कर डेट के साथ में। और रीजन में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, मतलब क्या हुआ हमारा, हम बेचे जिसके कारण से हमारा क्या हो गया, संपत्ति कम हो गया 1,46,000 रुपये से। आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो संपत्ति बढ़ जाता है तो डेबिट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर में देखिए आपको 14 नंबर में क्या है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदे थे 1 लाख का, कितना खरीदे, 1 लाख का मशीन खरीदे 1 अप्रैल 2017 को। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, उसी साल आपको दूसरा मशीन खरीदे 50,000 का, 2017 में खरीदे कितना का, 50,000 का। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ, द प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2017 बिकम द ऑब्सोलेट एंड सोल्ड। हम क्या हुआ, 42,000 में जो खरीदे थे 1 अप्रैल 2017 को, 1 लाख में जो खरीदे थे, उसको हम 2017 में जाके बेच दिए,
सॉरी 2018 में जाके बेच दिए कितना में, 42,000 में। चलो कोई दिक्कत नहीं, डेप्रिसिएशन 10% से लगाना है और कुछ नहीं करना है। CGST SGST आपको परचेजे में टाइम में जुड़ जाता है, जितना मशीन खरीदे ना 1 लाख में उसी में जुड़ गया है। GST इंश्योरेंस कंपनी वाला सब कुछ उसी में जुड़ जाता है। मशीन या बाइक की खरीदने जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम खरीदे हैं कितना में, देखिए आपको एगो खरीदे हैं 1 अप्रैल को, एगो खरीदे 1 अक्टूबर को। कितना कितना का, एगो खरीदे 1 लाख का, एगो खरीदे 50,000 का मशीन खरीदे हैं। डेप्रिसिएशन लगेगा कितना परसेंट से आपको, 10%। 1 लाख का 10% मुझे तो बन जाएगा 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगेगा पहला वाला मशीन पे। और दूसरा वाला मशीन पे कितना लगेगा, 50,000 का 10% 5,000 होता है। लेकिन आपको खरीदे 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना इसके इस्तेमाल किए, तो 6 महीना में इसका डिप्रिसिएशन लगेगा, तो 2500 रुपया लगेगा डिप्रिसिएशन। क्या 1 साल का 5,000 था, 6 महीने का कितना उसका आधा, तो 2500 रुपया डिप्रिसिएशन लगेगा। पूरा मिला के बात करें तो 12,500 रुपया इस साल का डिप्रिसिएशन लगेगा आपको 2018 में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि 2018 में हमारा बैलेंस कितना बचा था, दोनों को मिला के 1,37,500 रुपया बचा हुआ था। उसमें से क्या किए, एगो मशीन को हम बेच दिए 1,37,500 रुपया। जिस मशीन का कीमत कितना था, 1 लाख में खरीदे थे, 10,000 डिप्रिसिएशन लग गया था। कितना था 1 अप्रैल को, उसका कीमत हो जाएगा 90,000 रुपया था 2018 में। 1 अप्रैल को 2000 कितना था, 90,000 रुपया। अब बेच कब दिए हम, 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अप्रैल 2018 का कीमत कितना था उसका, 90,000 रुपया था। अब देखते लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अब देखते 1 अक्टूबर को उसका दाम, जो बेचने टाइम में इसका दाम कितना था देख लेते। 1 अक्टूबर कितना दाम था, 90,000 था। उसका 10% कितना हो जाएगा, मुझे बन जाएगा, फिर भी आप लोग को बता देते हैं 9,000 रुपया पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगता। लेकिन बेच दिए कब हम, 6 महीना बाद। अप्रैल में इस्तेमाल किए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस्तेमाल किया, 1 अक्टूबर को बेच दिया। अक्टूबर तो नहीं जुड़ाएगा, मतलब 6 महीना सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए। 6 महीना मतलब क्या, आधा 9,000 का आधा कितना हो जाएगा, 4,500 रुपया। वो जो यही हो जाएगा, तो 90,000 में से आपको 4,500 रुपया घट जाएगा। क्या कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, आपको 90,000 है उसको कीमत, उसमें से 4500 उसका डिप्रिसिएशन लग गया क्या, तो हो जाएगा आपको 85,500 रुपया। आपको अब बेचने टाइम में उसका कीमत कितना था, 85,500 रुपया कीमत था। जब बेच रहे थे उस टाइम हमारा कीमत कितना था, 85,500 रुपया। अब देखते बेचे हैं कितना में, बेचे हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें 42,000 में। हमको घाटा हो गया, 42,000 में बेचे। 85,500 की चीज़ को 42,000 में बेचेंगे तो हमको घाटा ही होगा। कितना से घटा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा आपको, 500 हो जाएगा। फिर आपको 5 में से 2 घटा 3, 8 में से 4 घटा 4, तो 43,500 का हमारा कितना हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। प्रॉफिट होता है डेबिट कर देते हैं, घाटा होता है तो हम आपको बता दिए क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो 43,500 रुपये का घाटा हुआ, डिप्रिसिएशन निकाल गया उस मशीन का जो बेच रहे हैं 4,500, और आपको क्या हो जाएगा, 42,000 रुपया हमको मिला है। कि आपको क्या हो जाएगा, उस मशीन को खरीदे थे और मशीन को बेच दिए, तो इसका तो अकाउंटिंग बंद हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब एगो मशीन खरीदे थे 2017 में और 2018 में बेच दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। सिर्फ एगो मशीन और बच गया है जिसको हम 50,000 में खरीदे थे 1 अक्टूबर को, उसका डिप्रिसिएशन लगना बाकी है। 50,000 का मशीन था, उसमें से 2,500 रुपया घट गया था डिप्रिसिएशन। उसका कीमत कितना बच गया था, 50,000 में से 2,500 घट जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 50,000 का मशीन था, 2,500 रुपया उसमें डिप्रिसिएशन लगेगा, तो मतलब हरास हो गया था। तो देख लीजिए आपको 10 में से 5 घटा 5, 9 में से 2 घटा 7, मतलब 47,500 रुपया उसका कीमत था। कब, 1 अप्रैल को उसका कीमत था। इसमें पूरा साल का डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 47,500 का 10%, एगो जीरो सिर्फ इसमें काटना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4,750 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन लगेगा, हरास लगेगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा 4,750 रुपया, और उसमें से आपको 50,000 में से आपको 47,500 में से कितना घटा देंगे, 4,750 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 42,750 रुपया हो जाएगा, समझे। जो कि नया जो मशीन खरीदे थे तो उसका हमको ब्रोड डाउन हो गया। मतलब जो 50,000 में खरीदे थे उसका अभी कीमत कितना हो गया है, 42,750 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आपको। अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर, देखिए 15 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझने वाली बात है। देखिए 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ, 1 जनवरी 2017 को
जयपुर इसमें कुछ हो ना, जैसे कि एक मशीन खरीदते थे बेच देते थे। इसमें क्या होता था, एक मशीन जो है एक्सीडेंट हो गई, या फिर आपको मान लीजिए कि कोई भी ट्रक खरीदे हुए थे, ट्रक लिए हुए थे, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी वाले बोले पैसा देने के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी वाला पैसा देगा, या तो हमको फायदा होगा या तो घाटा होगा, वही होगा और कुछ नहीं। जैसे बेचते थे तो या तो फायदा होता था या तो घाटा होता था, उसी तरह से है ये क्वेश्चन। देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। 1 जनवरी 2017 का क्या हुआ था, जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी एगो मशीन खरीदा था, ट्रक खरीदा था 4 लाख का। डेट याद रखेगा 1 जनवरी 2017 को। 1 जुलाई 2018 को क्या हुआ, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, उसको क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी वाला को, बोले कि देखो आप जब बाइक लेने जाइएगा, कार लेने जाइएगा या ट्रक कुछ हो, तो आपको पहले इंश्योरेंस और जीएसटी वगैरह सब जोड़ लेता है, समझे, उसमें भी जुड़ा होगा। तो हम बोले कि देखो मेरा ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो तुम पैसा दो। तो वो पैसा कितना दिया, 1 जुलाई 2018 को 3 लाख रुपया दिया हमको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दे तो दिया ना 3 लाख रुपया। देखते फायदा हुआ है, हमको नुकसान हुआ क्या। ऑन द सेम डेट हम उसी दिन क्या हुआ, तो हमको ट्रक का बिजनेस करते थे, हमको ट्रक का जरूरत पड़बे करेगा, एगो और ट्रक खरीद लिए 5 लाख में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोला 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 20% से एगो ट्रक खरीदे, तो उसका तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जिस दिन हुआ ना, मेरे पास पैसा था, हम दूसरा ट्रक निकाल ले, क्योंकि हमको बिजनेस करते हैं ना भाई, हमको ट्रक रहना जरूरी है। 4 लाख का मशीन खरीदे हैं 1 जनवरी 2017 को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, 2 लाख 4 लाख रुपया हो जाएगा, 4 लाख रुपया। चलिए बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 20%, 4 लाख का 20% 20,000 रुपया हो जाएगा। 20% से देना है आपको। 1 जनवरी को खरीदे हैं, लेकिन 31 मार्च तक देना है। देख लीजिए आपको 3 महीना का देना है सिर्फ। 4 लाख है, 20% देखिए आपको 80,000 रुपया हो जाएगा डेप्रिसिएशन पूरे साल का। लेकिन इसका इस्तेमाल हम कितना साल किए हैं, 80,000 हो गया पूरे साल का। और हम देखिए जनवरी में खरीदते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में तो अकाउंट बंद हो रहा है ना, तो 3/12, 3 एकान 3, 3 चौका 12, 4 एकान 4, 4 दूना 8, मतलब कितना 20,000 हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। 20,000 घटा देंगे तो 3,80,000 रुपया हो जाएगा। 1 अप्रैल को इसका कीमत कितना हो जाएगा, 3,80,000 रुपया हो जाएगा। 2017 कैसे हो जाएगा, 2017 में खरीदे थे। अच्छा कोई दिक्कत, हाँ। अब 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3,80,000 का 20%, 76,000 रुपया हो जाएगा। 3,80,000 का 20% देखिए 76,000 रुपया हो जाएगा, उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चलिए घटा देंगे 76,000 में, 3,80,000 में 76,000 घटाएंगे 3,04,000 रुपया, अर्थात कितना 1 अप्रैल 2018 को उसका कीमत कितना था, जो मशीन का एक्सीडेंट, जो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया 1 अप्रैल को था 3,04,000 रुपये कीमत था। 3,04,000 रुपया हमारे उस ट्रक का कीमत था। अच्छा ट्रक का एक्सीडेंट कब हुआ, तो आपको हम वो देखते हैं। ट्रक का एक्सीडेंट कब हुआ, 1 जुलाई को हुआ। 1 जुलाई को पैसों मिला 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। उस टाइम उसका कीमत कितना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को उसका कीमत ये था ना 3,04,000 रुपया। तो देखिए जुलाई में, अप्रैल मई जून 3 महीना में कितना इसका कीमत हो जाएगा, 3,04,000 का 20% हम निकालेंगे उसे, 3,04,000 का 20% निकालेंगे पूरे साल के लिए, तो हमारा कितना जाएगा 60,800, मतलब 60,800 पूरे साल के लिए। तो 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा, 3 का 3, 3 चौका 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 15,200 रुपया कीमत हो जाएगा। मतलब क्या 15,200 इसमें से कम ही आ जाएगा। 3,04,000 का नहीं होगा, जो जिस टाइम एक्सीडेंट हो रहा था बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी वाला या कोई भी, आप अपने अकाउंट में लिखाइएगा कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसका कीमत कितना था 15,200 रुपया, और उसमें से घटा दीजिए 3,04,000 में से 15,000, 3,04,000 में से, मतलब कितना हो जाएगा 2,88,800 रुपया। मतलब कितना, जिस टाइम एक्सीडेंट हो रहा था उस टाइम उसका कीमत था ऑन रोड 2,88,800 रुपया था। डेप्रिसिएशन निकाले तो 2,88,800 रुपया इसका कीमत निकला। अब देखते 2,88,800 रुपया था कीमत। हम इंश्योरेंस कंपनी वाले को हमेशा ज़्यादा करके बोलता है ताकि कम देता है, समझे। देखिए 2,88,000 ये तो हम अपने अकाउंट बना रहे हैं ना, हम अपना हिसाब से जो मन होगा, जितना परसेंट होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितना बोलेंगे वो हमारे पे भी डिपेंड है, मनमाना कर सके, क्योंकि मेरा अकाउंट है। तो 2,88,800 रुपये ये हो जाएगा क्या। लेकिन मिला कितना हमको, 3 लाख रुपया मिला। अरे वाह, तो फायदे वाली बात है, या 3 लाख रुपया मिला, ये तो फायदा है। तो कितना से फायदा हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,200 रुपया, 200 रुपया से हमको फायदा हो जाएगा। 1 जुलाई को
हमको फ़ायदा हो जाएगा कितना, 11,200 रुपया। चलिए इसमें आपको मिला कितना, 3 लाख रुपया मिला। डिप्रिसिएशन हो गया चार्ज 15,200 रुपया, अभी हमको बता दिया आपको अभी तक का जो मशीन बेचे हुए। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा, हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाए तो हम डेबिट साइड में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आपको बता दी क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, जनरली आपको पास कर ही के ही बता देते क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। क्यों प्रॉफिट होता है तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाता है, इसलिए हम इसको मशीन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, समझे। और रीजन में क्या लगते थे, प्रॉफिट के कारण हमारा एसेट बढ़ गया है क्या। उसके बाद मान लीजिए मशीन बेचने से क्या हो जाता है, हमारा मशीन हमारा चले जाता है बिजनेस से, मशीन हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हमारा कम होता है, एसेट कम होता है क्या कर दो, क्रेडिट कर देता है। हाँ, जैसे कि आप पेन का बिजनेस करते हैं, पेन जाता है तो क्या कर देते हैं हमको, ये हमारा पेन गुड्स होता है। आप या मान लीजिए कोई मशीन हम खरीदे, या फिर मान लीजिए बाइक चले गए, मेरा एसेट है बाइक, तो चले जाता है तो क्या कर देता है, हमारा एसेट कम हो जाता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। इसलिए आपको एक मशीन खरीदे तो उसको चले गया इसलिए हम क्रेडिट कर देंगे। जाने से क्या हो गया, हमको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपया से मिला हुआ है, 3 लाख से हमारा एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि कीमत कितना था, 3,04,000 रुपया क्या। तो ये होता है आपको कि एसेट आता है, जैसे कि आप मान लीजिए उसी दिन हम 5 लाख का मशीन खरीदे थे, हम डेबिट कर दें क्योंकि एसेट हमारा बढ़ गया है। तो 5 लाख से हमारा क्या हो गया, एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट देखिए बढ़ता है किसी भी कारण से, या तो खरीदेंगे, हाँ, या तो प्रॉफिट होगा, किसी भी कारण से एसेट में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन होगा जिसके कारण बढ़ जाता है तो हम डेबिट कर देंगे। एसेट मान लीजिए बेच दिए, या फिर मान लीजिए एसेट का प्राइस ही हमको कम हो गया तो हमको लॉस हुआ ना। एसेट 5 लाख बिक कर सब जगह है, किसी कारण बस उसका एसेट का दाम कम हो गया, 3 लाख का था, अब मार्केट में उसका दाम पूछने के वैसे ही पूछने के तो 2 लाख रुपया हो गया, तो कम हो गया ना, तो हमको लॉस होगा ना बेचेंगे तो, कॉमन सी बात है। उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसी भी कारण से अगर एसेट हमारा एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होता है इंस्टा पर आप DM करिए फॉलो करके, ताकि आपको मैसेज आ जाएगा प्रॉपरली, तो कम रहता है आपको, समझे। थैंक यू सो मच।